हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है फूड वेव, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड एनर्जी फ्लो। ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देखिए, और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रही। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि अगर फ्रॉग जो है अचानक से डिसअपियर हो जाए फील्ड से, एक फार्मर के फील्ड से, तो क्या होगा? विल ओनली फ्रॉग बी अफेक्टेड? क्या सिर्फ फ्रॉग ही अफेक्टेड होंगे? तो इसका आंसर है कंप्लीटली नो। और भी अदर ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होंगे, बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टेड। क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसके वजह से और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होंगे। ठीक है, दिस कनेक्टेड इज नोन एज फूड वेव। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? फूड चेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेव, व्हाई हार्मफुल केमिकल इज इंक्रीजिंग इन ऑर्गेनिज्म, एंड व्हाई एनर्जी फ्लो इज वन डायरेक्शनल। ठीक है ना? तो चलिए फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अ फूड वेव इज अ नेटवर्क। ओके, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन। एक फूड चेन के बारे में हमने कल के लेक्चर्स में देखे थे, राइट? तो जब बहुत सारे फूड चेन कनेक्टेड हो जाए एक दूसरे से, तो उसको ही फूड वेव बोला जाता है। ठीक है ना? इन नेचर एन ऑर्गेनिज्म यूजली ईट्स मोर देन वन टाइप ऑफ फूड। नेचर में एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक तरह का ही नहीं खाता। जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन तो सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे, राइट? वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को खाना पड़ता है, राइट? सो देयरफॉर फूड चेन आर कनेक्टेड विथ अनदर। इसीलिए फूड चेन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? फूड वेव। मकड़ा का जाला देखा है? हाँ, उसी को वेव बोलते हैं ना। सो अ फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। ये एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन था। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो देखो, ईगल किस किस को खा सकता है? सांप को खा सकता है, बर्ड को खा सकता है। ईगल जो है टॉप पे आता है, राइट? और ये सांप किसको खा सकता है? रैट को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है। और ये बर्ड जो है ये रैट को खा सकती है, राइट? और यहाँ पे ये रैट और फ्रॉग जो है ये दोनों मिलके ग्रास होपर को खा सकते हैं। सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये कोई भी खा सकता है। और ग्रास होपर जो है वो क्या खाएगा? वो सिर्फ ग्रास खाता है। ठीक है ना? सो देखो फूड वेव यहाँ पे देखो आराम से आप समझ सकते हैं, देखने के लिए है बहुत इजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? ग्रासेस है, हर्ब्स है, सर्फ्स है, बेरी प्लांट्स है, उसके बाद ट्री है। इन सबको सिर्फ अकेले ग्रास होपर नहीं खाता है। ग्रास होपर के साथ कैटरपिलर खाएगा इसको, बीटल्स खाएंगे, ड्रैगन फ्लाई खाएंगे, एंट खाएगी, स्पाइडर खाएंगे, राइट? और इन सब को खाने वाले भी सिर्फ अकेले अकेले नहीं होता है, राइट? रैट भी खा सकता है, माउस खा सकता है, स्क्वायरल, बर्ड, फ्रॉग। और इन चारों को खाने के लिए, जैसे कि माउस को आउल भी खा सकता है, माउस को बर्ड भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, माउस को लिजार्ड भी खा सकता है। ऐसे ही करके ये जो बर्ड है, इस बर्ड को भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, जैसे कि ईगल खा सकता है ना? और ये फ्रॉग खा सकता है, राइट? ऐसे सब होते हैं। तो मतलब एक दूसरे के साथ फूड चेन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना ही क्या कहलाता है? फूड वेव। आई होप आपको समझ में आई। ठीक है ना? सो एक प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। वन एनिमल कैन बी ऑल्सो ईटन बाय डिफरेंट एनिमल। देखो एक एनिमल बहुत सारे एनिमल के द्वारा खाया जा सकता है, और इसी को ही फूड वेव कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेव क्या है? अ फूड वेव हेल्प्स टू, फूड वेव क्या क्या करते हैं? मेंटेन by ecological balance, provide different food sources और increase the chance of survival of an organism। अगर सपोज मेंढक जो है वो सिर्फ ग्रास होपर को खाता, अगर ग्रास होपर दुनिया में नहीं है तो वो मर जाता, राइट? तो मेंढक के पास दूसरा ऑप्शन भी है, तो सर्वाइवल भी इंक्रीज करता है ऑर्गेनिज्म का। इफ वन फूड सोर्स डिक्रीज, अगर कोई भी फूड सोर्स डिक्रीज हो गए तो ऑर्गेनिज्म के पास दूसरे ऑप्शन होते हैं खाना खाने के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके, राइट? इमेजिन कीजिए आप फार्मर के फील्ड में क्रॉप आर इटन बाय इंसेक्ट्स, रैट्स एंड रैबिट। देखो जो फार्मर के फील्ड होते हैं उसमें क्रॉप जो होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं, रैट्स खाते हैं, और साथ ही साथ रैबिट्स खाते हैं। और स्नेक जो है, स्नेक किसको खाता है? रैट और फ्रॉग को। ईगल जो है वो स्नेक को खाता है, रैबिट को खाता है, और बर्ड को खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? सिंस मेनी फूड चेन आर कनेक्टेड, दिस फॉर्म ऑफ फूड वेव। जब डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन कनेक्टेड हो जाए उसी को फूड वेव कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो समटाइम्स हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स एंटर द एनवायरनमेंट। देखो हमारे खेती बाड़ी करते समय पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। दिस केमिकल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली, और ये केमिकल इजीली ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं। तो ये क्या करेंगे? प्लांट में एंटर करेंगे, फिर प्लांट जो अपना फूड चेन उसको कंटिन्यू खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग, है ना? फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो ऐसे करते करते वो केमिकल ट्रांसफर होते हैं। एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, सेकेंड से थर्ड, ऐसे करते करते लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इन शॉर्ट बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है ना? इसी प्रोसेस को, केमिकल का आगे बढ़ना, ठीक है ना? कंसंट्रेशन बढ़ते जाना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए एग्जाम के लिखने लायक। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज in the concentration of harmful chemicals at successive trophic level of a food chain।
जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ते जाना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, हाउ डज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हैपन्स, तो देखो यहाँ पे कैसे होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है अपने क्रॉप्स पे, तो प्लांट क्या करेगा, उस पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर छोटे अमाउंट में अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद उस प्लांट को इंसेक्ट खाएगा। तो इंसेक्ट्स मैनी प्लांट खाता है, सिर्फ एक प्लांट थोड़ी ना खाता है। तो सारे प्लांट्स में थोड़े थोड़े केमिकल मिल मिल के उसके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो इंसेक्ट्स में वो केमिकल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर फ्रॉग उस इंसेक्ट को खाएगा, तो सिर्फ एक इंसेक्ट तो नहीं खाएगा, बहुत सारा खाएगा। तो इसकी वजह से फ्रॉग में भी केमिकल की मात्रा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। फिर स्नेक उस फ्रॉग को खाएगा, बहुत सारे फ्रॉग खाएंगे। तो स्नेक में जो होगा वो केमिकल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन तीनों। तो जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएगा वैसे ही स्नेक को ईगल खाएगा। सो एट इस स्टेप द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल बिकम ग्रेटर। तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे फूड चेन उतना ज़्यादा केमिकल का मात्रा बढ़ते जाएगा। द टॉप कंज्यूमर रिसीव द हायर कंसंट्रेशन। और जो टॉप में होता है, जैसे कि फूड चेन नॉर्मल वाला फूड चेन की बात करें तो स्नेक के बाद ईगल आता है, तो ईगल में जो है वो सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन होगा केमिकल्स का। ठीक है ना। और फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो पेस्टिसाइड्स सबसे पहले प्लांट में एंटर होगा, यहाँ पे छोटे अमाउंट में होगा। और जब उसको इंसेक्ट खाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर उसको फ्रॉग खाएगा तो उसमें इंसेक्ट से ज़्यादा होगा। और फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ईगल जो है सबसे हायर वाला खा रहा है, सबसे हाई लेवल पे है, इसीलिए इसमें हाईएस्ट केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है कि कैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होते हैं हाईएस्ट वाले में। सो टॉप वाले कंज्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। व्हाई इज बायो मैग्निफिकेशन हार्मफुल, देखो हम बायो मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों हार्मफुल है वो, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन को डैमेज करते हैं, पोल्यूशन रिप्रोडक्शन अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ एन एनिमल और डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सारे के सारे ये अनवांटेड चीज़ है जो कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से होते हैं। दैट इज वाई एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। इसीलिए कहा जाता है कि खेती बाड़ी करते समय ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज मत करें, है ना। वाई इज एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, देखो कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सन से ट्रांसफर होकर एनर्जी जाती है प्लांट में, फिर प्लांट से इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट से फ्रॉग में, ऐसे करके ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। लाइक हम टर्सरी से सन में नहीं डाल सकते, राइट। तो क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल, मीन वन डायरेक्शन ओनली, राइट। तो ये क्यों होता है, सन से कहाँ जाएगी, प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में। इट डज नॉट रिटर्न टू द सन। अगर हम ऐसे करके इसको वापस लेके आए तो सन में ये नहीं जाता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम करता है। ठीक है, तो एट एवरी ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज यूज फॉर लाइव प्रोसेस एंड लॉस्ट एज अ हीट। और क्यों नहीं जाता है, देखो सारे ट्रॉपिक लेवल में हम अपना काम करते हैं, राइट। तो क्या होगा, एनर्जी थोड़ी लॉस होगी उधर, और कोई हीट के फॉर्म में भी लॉस हो सकती है। देयरफॉर लेस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। और इसीलिए देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी प्लांट को, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, उसको खाएगा उसमें थोड़ी सी कम एनर्जी होगी, क्योंकि वो जो प्लांट में है वो अपना खाना बनाने के लिए आधा एनर्जी यूज कर लेगा, आधा हीट में वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वाले को कम एनर्जी मिलती है। तो सन से जो है प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फिर प्रोड्यूसर को हार्बीवोरस खाएगा तो उसको उससे थोड़ा कम एनर्जी मिलेगी, सिर्फ 10% यूज होता है। फिर हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा, इसमें थोड़ा सा कम एनर्जी आएगी। फिर कार्निवोरस को टॉप कंज्यूमर करेंगे, जैसे कि ईगल हो गया, स्नेक को खाएगा तो इसमें और कम एनर्जी मिलेगी। सो एनर्जी फ्लो मूव फॉरवर्ड, एक से आगे की तरफ बढ़ता है, और इट नेवर फ्लो बैकवर्ड, और कभी भी एनर्जी बैकवर्ड की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, एनर्जी हमेशा से कम कम ही मिलता है हायर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अगर केमिकल की बात करें तो हायर में सबसे हाईएस्ट, और एनर्जी की बात करें तो हायर में सबसे लोएस्ट। थिंक ऑफ चार्जिंग अ फोन, अगर आप एग्जांपल की बात करें तो आप एक फ़ोन चार्जिंग का सोच लीजिए। व्हेन यू यूज़ द बैटरी, ठीक है, सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट। जब आप बैटरी से चार्ज करते हैं, जब फ़ोन चार्ज कर लेते हैं आप, फिर उसको आप यूज़ करते हैं फ़ोन में, राइट। फ़ोन जब यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, कोई टाइम फ़ोन हमारा हीट होने लगता है, तो उसका कुछ एनर्जी हीट में खत्म हो गया, यू कैन नॉट गेट द एनर्जी बैक, राइट। उस हीट को आप ठंडा करेंगे फ़ोन को तो उसमें से एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली एनर्जी इन फूड चेन कैन नॉट बी रिसाइकल, ये सिर्फ रिसाइकल नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फूड चेन। सो अ फूड वेब A food web is a network of interconnected food chain in an ecosystem। तो आप ये लिख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट
सक्सेसिव ट्रॉपिक लेबल इन अ फूड चेन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर टॉप कंज्यूमर मोस्ट अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड। टॉप कंज्यूमर ही ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं पेस्टिसाइड से। सो हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट एट ईच टॉपिक लेबल, देयरफॉर टॉप कंज्यूमर रिसीव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। इसी की वजह से टॉप कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मिलती है। व्हाई इज एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन एन इकोसिस्टम। देखो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है इकोसिस्टम में। सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। देखो एनर्जी फ्लो कैसे होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाता है, ठीक है ना। एट एवरी ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस एज अ हीट एंड कैन नॉट बी रीयूज। सारे ट्रॉपिक लेवल पे कुछ कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं एज अ हीट एंड उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। देयरफॉर एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है ना। सो आज हमने क्या पढ़ा, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द फूड चेन connected to form food web, harmful chemicals increase through the biological magnification and energy ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शनल, राइट। और आने वाले कमिंग लेक्चर में, जैसे कि कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड द 3 Rs दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।